कविता, अरे कविता, जरा रुक तो। इतनी सुबह नदी के घाट पर गई थी। इस बरसात के दिन में नदी का पानी कितना गंदा हो गया है। देखा, वही पानी लाई है क्या? मैं क्या करूं दीदी, हमारा ट्यूबवेल तो पिछले महीने ही खराब हो गया है। मुन्ना कहता है ठीक कराएगा। मैं भी जानती हूँ उसकी इच्छा है, लेकिन हाथ में पैसे नहीं है, इसलिए नहीं करा पा रहा। इसलिए नदी से ही पानी लाना पड़ता है। तू चिंता मत कर। मैं चिंता क्यों करूं रे? तेरा घर है, तू देख। मैं तो बस कह रही हूँ, इस बरसात में नदी के किनारे अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं। जरा पैर फिसला तो बड़ा हादसा हो सकता है। सारी जिंदगी तो उसी नदी के घाट पर उतरी हूँ दीदी। बचपन में तू और मैं सुबह सवेरे घड़ा लेकर जाया करते थे, भूल गई? वो दिन और ये दिन एक हैं क्या? तब हम दोनों गरीब थे। अब मेरे पति की मेहनत से हमारा घर थोड़ा संभल गया है। तू चाहे तो हमारे ट्यूबवेल से पानी ले जा सकती है, मैं तो मना नहीं कर रही। रहने दे दीदी, तुम्हारा पानी नहीं चाहिए मुझे। नदी है, उसी का पानी पीऊंगी। पानी की जगह अपमान में नहीं हजम कर सकती। अरे, अपमान की बात किसने कही? मैं तो बस समझा रही थी। हर बात को ताना क्यों समझती है? कुछ बातें ताने जैसी लगती हैं दीदी। चलो मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अरे आज काम नहीं मिला कविता। सुबह गया था, सरदार बाबू ने कहा ईंट का भट्ठा बंद है। कीचड़, पानी, इन सब में क्या है कि आग ठीक से जल ही नहीं रही। बारिश ना रुकी ना तो समझो काम की उम्मीद नहीं है। जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो रहा होगा, है ना? घर में चावल कितने दिन का है? जो है 2-3 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी दाल और कुछ आलू हैं, उसी से किसी तरह गुजारा करना होगा। आज सुबह दीदी के घर के सामने से जा रही थी, बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। मुझे देखकर बोली, पानी ले जाना है तो ले जा, लेकिन रोज आने पर जीजा कुछ कहेंगे। सुनकर कैसा लाचार सा महसूस हुआ। और क्या करोगी? जिसके कपाल में पैसा है वो तो ऐसी बातें कहेगा ही। मैं ठहरा गरीब, ठीक, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगता। मैंने तो नहीं मांगा, फिर भी उसने ऐसा कहा जैसे मैं आज नहीं तो कल घड़ा लेकर उसके आंगन में जा बैठूंगी। बचपन में जब माँ बीमार पड़ गई थी तो मैं दीदी का आंचल पकड़कर कितना रोई थी। आज वो ऐसे बात करती है कि लगता है मैं कोई नहीं हूँ। अरे बाबा, मन खराब मत कर। हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, बस इतना ही तो फर्क है, और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। पर कोई और कहता तो इतना न लगता। दीदी ऐसे बोले तो बहुत दुख होता है। अब मैं समझता हूँ, फिर भी एक बात याद रखना, हम चोरी नहीं करते, कमा कर खाते हैं, तो शर्म किस बात की? सच कहा, पर मन तो इतनी आसानी से नहीं मानता। बाबा, इतना मत सोच। भूख लगी है तो खाना लेकर आ जा। हाँ, चावल पक गए हैं, कम है, फिर भी बांट कर खाएंगे। चलो खाना खाएं। सुनीता, आज कविता को ना नदी के घाट पर देखा, अकेले घड़ा लेकर जा रही थी। उसका ट्यूबवेल अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? मुन्ना एक ट्यूबवेल भी ठीक नहीं रख सकता? क्यों? काम कहाँ मिलता है? बारिश शुरू होने के बाद से ईंट का भट्टा बंद है, और कविता सुबह ही हमारे सामने से ऐसे मुंह बनाकर गई जैसे मैंने उसका बहुत अपमान किया हो। फिर भी एक बात है सुनीता, अगर रोज रोज आएगी तो अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे राकेश की साली रोज आती है, कुछ ना कुछ लेकर जाती है। क्यों? मैंने तो वही बात उससे कही, फिर भी उसने नाराजगी दिखाई। लेकिन कभी कभी बड़ा मन करता है, वो तो मेरी छोटी बहन है। माया होती है, लेकिन माया और सर चढ़ा लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनकी गरीबी का कोई अंत ही नहीं है, और हमारे भी तो कितने सारे खर्चे हैं। बेटे की पढ़ाई है, व्यापार में लगा पैसा है, रोज के खर्चे हैं, राशन पानी, ये वो सब कुछ। क्या है ये सब कुछ? खर्चे ही तो है। जानती हूँ, फिर भी उसे उस हालत में देखकर बुरा लगता है। एक ही माँ के पेट की बहन, और कितनी दूर चली गई है।
अरे बाबा, बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन सबके मन में ईर्ष्या नहीं होती है। कविता के मन में ईर्ष्या है। हमारी बेहतर स्थिति देखकर उसे जलन होती है, जलन। हो सकता है, मैं खुद भी कभी कभी महसूस करती हूँ, फिर भी वो तो मेरी बहन है। अरे भाई सुनीता, बहन होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे रोज के रोज घर के अंदर लाने की आदत बना लो। बाद में उल्टा झगड़ा ही होगा फिर। मैं समझ गई। मैं अब तुमसे इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी। हाँ, यही अच्छा है। और अपना दिमाग शांत रखा करो थोड़ा सा। इतनी उतावली हो जाती हो कि ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। अरे कविता, अकेले कपड़े धो रही है? आजकल तेरी दीदी को इस घाट पर देखती ही नहीं। उनके यहाँ अब क्या मशीन से कपड़े धोए जाते हैं, है ना? हाँ मौसी, उनके यहाँ अब बहुत सुविधा है। उन्हें घाट पर आने की क्या जरूरत। हम गरीब लोग आते हैं, कीचड़ लगाकर काम करते हैं। क्या तुम लोगों के बीच फिर से कुछ हो गया? दीदी के बारे में क्या कहूँ मौसी, बात तो करती है लेकिन ऐसे ढंग से कि लगता है हम उसकी दया के भिखारी हैं। हाय रे, इंसान इतना बदल जाता है, सोचा नहीं जा सकता। जब तुम्हारी माँ बुखार में पड़ी पड़ी सूख रही थी, तब तुम दोनों बहनें एक दूसरे को छोड़कर एक कदम नहीं चली थी। आज वो लड़की इतनी बदल गई। यही तो कह रही हूँ मौसी, पहले दीदी का घर भी गरीबी में था, तब वो आकर बैठती, बातें करती, साथ में खाना बनता था। अब पक्का घर हो गया, गाड़ी घर आ गई और हम तभी से ही उनसे दूर हो गए हैं। पैसा बड़ी चीज है रे, लेकिन एक बात याद रखना, पैसा एक दिन है, एक दिन नहीं। मुझे ये नदी अच्छी नहीं लग रही। जितनी बारिश हो रही है, पानी उतना ही बढ़ रहा है और किनारा अंदर ही अंदर से टूट रहा है। मैं भी कुछ दिनों से ध्यान दे रही हूँ, घाट की सीढ़ियों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है। यही तो कह रही हूँ, राकेश बाबू का घर बिल्कुल पास है, वो भी नीची जमीन पर उनका घर। अगर सावधानी नहीं रखी तो उन्हें मुश्किल होगी। अगर मैं जाकर कहूँ तो क्या मेरी बात सुनेंगे? तू फिर भी कह दे, कहकर एक बार देख ले, फिर सुने या ना सुने तेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कह दूंगी मौसी, चाहे जितना भी दुख पाऊं, दीदी तो मेरी दीदी है। जरा रुक तो, एक बात थी बहुत जरूरी। क्या बात? जल्दी बता। बाजार जाना है, देर हो रही है मुझे, अभी मिठाई लानी है। फुलवासी मौसी कह रही थी इस बार बहुत बारिश होगी, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। तुम्हारा घर तो बिल्कुल नदी के पास है और जमीन भी नीची है। अचानक बाढ़ आ गई तो तुम्हारे घर में पहले पानी घुसेगा। क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग ठीक है? थोड़ा सावधान रहना दीदी, जरूरी सामान ऊपर रख लेना। कविता, क्या तू मेरे घर को देखकर बात कर रही है? हमारा घर तुम्हारे घर की तरह मिट्टी का नहीं, पक्का घर है। इसे बनाने में कितना खर्च हुआ है जानती है? मैं वो नहीं कह रही दीदी, लेकिन नदी का पानी बढ़ता है तो पक्का घर भी पानी में डूब जाता है। अब तू मुझे सिखाएगी? मैं कल की आई हूँ क्या यहाँ? इतने सालों से रह रही हूँ, कभी कुछ हुआ है? हर साल एक जैसा नहीं होता। मैं रोज घाट पर जाती हूँ, देखती हूँ किनारा टूट रहा है, पानी चढ़ रहा है, इसलिए कहने आई थी। तुझे इतनी चिंता क्यों हो गई अचानक? मेरे घर की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं। अपना घर पहले देख, मिट्टी की दीवार, टिन की छत, उन्हें पहले संभाल। मैं तेरी चिंता करती हूँ, क्या यही गलती है? गलत नहीं, लेकिन तू बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही है। और एक बात कहूँ, हर बार बुरी खबरें लेकर मत आया कर। लोगों को डरा धमका कर क्या फायदा तुझे? डराने नहीं आई थी, सावधान करने आई थी। तू नहीं सुनती तो कुछ नहीं कहूँगी। यही अच्छा है, मैं अपना मामला समझ लूंगी। अब मुझे जाने दे। आज फिर दीदी से नदी की बात कही, कहा पानी बढ़ रहा है, किनारा टूट रहा है, सावधान रहो। जानते हो क्या कहा? क्या कहा? कहा
पक्का घर है, कुछ नहीं होगा। मुझे अपने मिट्टी के घर की चिंता करने को कहा। मैं तो पहले ही कहता था तुमसे, उन्हें समझाना मुश्किल है। अरे भाई, तू क्यों बार बार जाकर दुख पाती है? और फिर भी क्या कहूँ तुझे मैं? क्या करूं बताओ? दीदी को चुपचाप मुसीबत के मुंह में छोड़ दूं? चाहे कितनी भी बुरी बातें कहें, फिर भी तो वो मेरी दीदी हैं। अरे ये तो मैं जानता हूँ, तेरा मन नरम है, लेकिन अपनी भी तो सोच। हमारे घर की ये हालत है, उसके ऊपर से तू उनके लिए रो रही है। अपना दुख अलग है, खून का नाता अलग है। बचपन में दीदी मुझे कितना बचा कर रखती थी, आज वो बदल गई है, लेकिन मैं तो उसे आज भी वही पुरानी दीदी समझती हूँ। अच्छा चल ठीक है, रहने दे, तू इतनी चिंता मत कर। हमें अब अपना सावधान रहना है। अगर आपदा आई तो कम से कम हम तैयार तो रहेंगे। हाँ, यही ठीक है। और सच में पानी बढ़ा तो पहले खुद को बचाना होगा, फिर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। ऊपर वाला करे मेरी आशंका झूठी हो, फिर भी जो हो, चलो हम अपना सामान समेट लें। आज गांव में खबर मिली है 2-3 दिन भारी बारिश होगी। शहर में पानी जमने लगा है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी परेशानी होगी लगता नहीं है। मैं एक बात कहूँ, कविता कुछ दिन पहले कह रही थी नदी का किनारा टूट रहा है। हमारा घर तो नदी के काफी पास है, क्या सच में कोई संकट हो सकता है? फिर वही कविता की बात। अरे वो इससे क्या समझती है, समझ नहीं आता मुझे। बारिश होते ही गांव के लोग बाड़ बाड़ चिल्लाने लगते हैं। पक्का घर बनाया है किस लिए? मजाक के लिए तो नहीं बनाया है। मैं जानती हूँ, फिर भी मन नहीं मान रहा। अगर सच में कोई संकट हुआ तो मैं सामान सब ऊपर रख दूं? रख सकती हो, इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये घर ना दूसरों को मजा दिखाने के लिए नहीं बनाया है। नहीं, बस उसकी बात से नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार कुछ भयानक होगा। कल रात पानी की आवाज भी बहुत डरावनी लग रही थी। अरे बाबा, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। और एक बात कहूँ, कविता तुमसे ईर्ष्या करती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा आराम, ये सब देखकर उसे दुख होता है, इसीलिए डरा कर तुम्हें परेशान कर रही है। हो सकता है। इसीलिए तुम उसकी बातों में मत आना। ठीक है, फिर भी मैं गहनों का डिब्बा ऊपर रख रही हूँ। हाँ ठीक है, रख लो, लेकिन घर छोड़कर कहीं जाने की बात कभी भी दिमाग में मत लाना। पहले से सावधान कर रहा हूं मैं। नहीं, वो नहीं सोच रही। कविता इस बारिश में घाट पर उतर गई। क्यों रे? ऊपर जल्दी आ, पानी का बहाव देखा है? थोड़ा पानी लेने आई थी मौसी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। मुन्ना को बुखार है, उसे दवा खिलानी है, सोचा जल्दी ले आऊं। मेरे घर से ले ले, लेकिन अब घाट पर मत उतरना। नदी के लक्षण अच्छे नहीं है बेटा, बिल्कुल अच्छे नहीं। तुम ही बता रही हो मौसी, क्या सच में बाढ़ आएगी? मुझे लगता है इस बार बांध टूट सकता है, क्योंकि चारों तरफ की मिट्टी धंस गई है। रात में अगर जरा और बारिश हुई तो किसका घर डूबेगा कहना मुश्किल है। दीदी की याद बार बार आ रही है। उनकी जमीन नीची है और बिल्कुल नदी के किनारे। मैं एक बार जाकर फिर कहूँ, उन्हें बताकर कोई फायदा नहीं। आपने ठीक कहा, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाएं, तो क्या मैं उन्हें दूर कर सकती हूँ? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, समझ नहीं आता। सुन, इन सब के साथ अपना घर भी समेट ले। हाँ, रख लूंगी। कल रात बहुत सामान समेटा था, आज और अच्छे से समेट लूंगी। तू मजबूत लड़की है, जल्दी घर की तरफ चल। सुन रहे हो, नदी की आवाज कितनी बदल गई है। लगता है कुछ बुरा होगा। अरे तुम डरो मत, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। लालटेन जलाकर रखना, दरवाजा बंद मत करना। मैं अभी जाकर अभी लौटता हूँ। तुम सब कुछ समेट कर सावधान रहना, ठीक है? जल्दी लौट आना। अकेले रहने में अच्छा नहीं लग रहा। दीदी की बातें दिमाग से जा ही नहीं रही। अरे बाबा, मैं अभी आया ना, आता हूँ मैं अभी से।
क्या हुआ? इतनी देर क्यों? क्या देखा? कविता, कविता, बहुत बड़ा संकट आ गया है। नदी पूरी तरह से टूट गई है। सुनीता दीदी के उस तरफ पूरा इलाका पानी में डूब रहा है। हमारी तरफ अभी आया नहीं है, लेकिन उधर की दीवार टूटी और पानी सीधा घर में घुस रहा है। हाय भगवान, मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। मुझे अभी उन्हें बचाने जाना होगा। अरे पागलों की तरह बात मत करो कविता। पानी बहुत बढ़ गया है, अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। अभी जल्दबाजी में कुछ करने गए ना तो उल्टा हमारे ऊपर ही मुसीबत आ सकती है, समझो ना। फिर भी जाऊंगी। अगर दीदी घर में फंसी है, अगर मदद मांगने वाला भी कोई ना हो, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं बैठ सकती। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। रस्सी ले लो, लालटेन ले लो, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़ना। जो होगा साथ ही सामना करना होगा, ठीक है? चलो चलो फिर, एक पल भी देर नहीं करनी। दीदी, तुम लोग कहाँ हो? हम आ गए हैं, अब कोई चिंता मत करो। बाहर निकलो। कौन कौन है वहाँ? कविता, तू आ गई? इस पानी में तू कैसे आ गई? दीदी, अब बात करने का समय नहीं है, जल्दी उतरो। पानी और बढ़ रहा है। मेरे पति रस्सी लाए हैं, पकड़कर हमारे घर जाना होगा। अरे मुन्ना, मुन्ना तुम आ गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तो सोच रहा था कि कोई नहीं आएगा इस संकट में हमें बचाने के लिए। अरे रे। ओहो, अब ये सब कहने में समय बेकार मत कीजिए जीजा जी। पहले उतरिए। अरे उतरिए आप किसी तरह से। दीदी को पहले उतारिए, रस्सी को मजबूती से पकड़िए, पकड़िए। मुझे डर लग रहा है रे। इतने पानी में मैं कैसे उतरूं? समझ नहीं आ रहा। पैर कहाँ रखूं? नीचे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो, मैं हूँ। रस्सी मजबूती से पकड़े रहना, डरना मत। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। ओहो, गलती की बातें बाद में होंगी, अभी जान बचाना जरूरी है। जीजा, आपके बाईं तरफ गड्ढा है, उधर मत जाना। हाँ, बस मेरी तरफ आइए। कविता, तू क्यों आई? अगर तुझे कुछ हो गया होता तो? तू मेरी दीदी है, तुझे छोड़कर मैं घर में बैठी कैसे रहती? तू चाहे जितना गुस्सा कर, तेरी विपदा में मैं तो आऊंगी ही। मैंने अपने पैसों के अहंकार में बड़ी गलती कर दी और आज मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ। अरे सामने तेज बहाव है, रस्सी कमर में बांध लीजिए जोर से। हाँ, ये सब बाद में बात करेंगे, अब मेरे साथ सब घर चलो। कविता, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि हम जीवित बच गए। रात के समय पानी जैसे उठा, पता ही नहीं चला। मैं पहले से ही सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। आंखों के सामने घर का सामान तैरने लगा। अलमारी, चारपाई, बक्से सब एक एक करके पानी में डूब गए। मेरा वो बड़ा घर जिस पर मुझे इतना गर्व था, वो घर एक ही रात में पानी के नीचे चला गया। सामान चला गया कोई बात नहीं, तुम लोगों की जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। पहले कुछ खा पी लो। तेरे घर में जो थोड़ा बहुत था तूने हम लोगों के सामने रख दिया। मैंने तुझे क्या दिया है? मैं दीदी कहलाने के काबिल नहीं हूँ। दीदी, अब ये सब मत कह, संकट टल गया, यही बहुत है। नहीं, मुझे कहने दे। तू बार बार आकर कहती थी सावधान रहना। मैं तो तेरी बात पर हंस दिया करती थी, तेरे मिट्टी के घर की चिंता करने को कहती थी। आज देख, उसी तेरे मिट्टी के घर ने मुझे बचा लिया। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। शर्म आए तो क्या हुआ, इंसान गलती करता है, गलती समझ में आ जाना ही बड़ी बात है। तू अब थोड़ा आराम कर। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? सच में बता, अब कभी तुझे दूर नहीं करूंगी, ये वादा रहा। मैं भी अब कोई झगड़ा या रुखाई नहीं करूंगी। अब तुम लोग आराम करो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। देख, घर की क्या हालत हो गई है। अंदर का तो सब कुछ बर्बाद हो गया एकदम। मैं पहले सोचती थी
पक्का घर मतलब सुरक्षित। अब समझी, इंसान के रिश्ते ही असली घर होते हैं जो कभी नहीं टूट सकते। घर फिर से ठीक हो जाएगा दीदी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तू अपना मन मजबूत रख। मेरे पति भी अहंकार भूलकर अब चुप हो गए हैं। कल रात अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे। इस गलती की बात फिर मत करना, हमें दुख होगा। असल में वो खुद मान रहे हैं अहंकार में हमने गलत किया। सोच रही हूँ अब अगर कुछ नया करें तो तुम लोगों के पास वाली ऊंची जमीन पर हम साथ रहेंगे, नदी के इतना पास फिर नहीं रहेंगे। यही ठीक है, पास पास रहेंगे तो हम एक दूसरे का हाल भी जानते रहेंगे। गांव के सब लोग अब तक हमारे दोनों बहनों के झगड़े का मजाक उड़ाते थे। अब हमारे रिश्ते को देखकर गांव के लोग सीखेंगे। हम गरीब हो सकती हैं, लेकिन संकट आने पर हम साथ मिलकर रह सकते हैं, ये भी सबको जानना चाहिए। यही तो असली बात है। आजकल लोग पैसे पैसे के लोभ में परिवार के रिश्ते भूल रहे हैं। हमारा सारा गांव अब उसी समस्या से गुजर रहा है, इसलिए हमें खुद आगे आकर आपस में अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। हम धीरे धीरे गांव के लोगों को समझाएंगे कि अगर हम इतने झगड़ों के बाद भी एक हो सकते हैं तो गांव के लोग भी एकता बनाए रख सकते हैं। अब से जो भी हो, पहले हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, फिर किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। और अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं तो हम गांव के लोगों का भी भला कर सकते हैं। वादा किया, अब कभी तुझे अपने आगे छोटा महसूस नहीं करवाऊंगी, ना ही दूर धकेलूंगी। तू बुलाएगी तो मैं आऊंगी और इसी तरह हमारी मृत माँ खुश होंगी। जरूर आऊंगी। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो कि असल में किस बात पर मेरे साथ दीदी का रोज झगड़ा होता था? जवाब तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। चलो अब घर चलें, बहुत काम पड़ा है। नए सिरे से सब कुछ सजाना होगा। चलो दीदी, साथ में ही सजाएंगे, साथ में ही रहेंगे। अब से कोई हमें अलग नहीं कर सकता।